हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हम लोगों का होगा एट, इन, एंड ऑन ना। और फ्रेंड्स हेडिंग पढ़ के रखा है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस ना। फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन देखा हुआ था। इंट्रोडक्शन जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि प्रीपोजिशन होता क्या है और प्रीपोजिशन के टाइप्स कितने हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज एंड पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन को देखा था। फ्रेंड्स हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्रीपोजिशन हैं वो कुछ रिलेशन शो करते हैं और उन रिलेशंस में हम लोगों ने प्लेस, मैनर, टाइम, कॉज ना, सोर्स, एजेंसी, इसके बाद हम लोगों ने फ्रेंड्स देखा था इंस्ट्रूमेंटेलिटी ना। और क्या देखा था हम लोगों ने देखा था इंस्ट्रूमेंटेलिटी के बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि जो प्रीपोजिशन है वो कंट्रास्ट या फिर कंसेशन को रिप्रेजेंट करता है। कंट्रास्ट या कंसेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स आज का जो हम लोगों का प्रीपोजिशन है वो है हम लोगों का एट, इन और ऑन ना। और वो भी इनको हम लोग किस रेफरेंस में पढ़ेंगे? प्लेस के रेफरेंस में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे, जिसमें हम लोग एट, इन और ऑन को पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि वी यूज़ एट to talk about a place we think of as a point rather than an area, about an event where there is a group of people. So friends अगर इसको हम लोग सिंपली बात करें तो at का यूज़ हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन को शो करने के लिए करते हैं ना। कहाँ पे करेंगे फ्रेंड? एग्जैक्ट लोकेशन को शो करने के लिए जहाँ पे लोगों की गैदरिंग होती है। जैसे आप बोल सकते हैं एट बस स्टॉप ना, एक एग्जैक्ट लोकेशन होगा। आप बोल सकते हैं एट रेलवे स्टेशन ना, रेलवे स्टेशन ये क्या होगा फ्रेंड? एक एग्जैक्ट लोकेशन होगा। सो इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट एन एग्जैक्ट लोकेशन you have to use preposition at before that place. यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल भी दे के रखा है कि आई अराइव्ड एट न्यू स्ट्रीट स्टेशन एट 7:30। तो फ्रेंड यहाँ पे जो लिख के रखा है ना न्यू स्ट्रीट स्टेशन, एक्चुअली दिस इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन। यह एक एग्जैक्ट लोकेशन है। अगर कोई आपको बोलता है कि कहाँ पे मिलना है तो आपने उसको बताया ना कि न्यू स्ट्रीट स्टेशन पे मिलना है, तो वो वहीं पे पहुँचेगा। वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है। वी वेयर वेटिंग एट द फार एंड ऑफ द रूम। तो यहाँ पे कोई लोकेशन बताया जा रहा है कि एंड ऑफ द रूम। सो फ्रेंड कहाँ पे आपको ऐड यूज़ करना है? ऐड का यूज़ आप करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। जबकि ऑन का यूज़ कब करते हैं ना? वी यूज़ ऑन टू टॉक अबाउट अ पोजिशन टचिंग अ फ्लैट सरफेस। हम लोग फ्रेंड ऑन का यूज़ कब करेंगे? कंडीशन ही देखेंगे कि हमारे पास कोई फ्लैट सरफेस है ना, फ्लैट सरफेस। सपोज दैट कि ये टेबल है ना, ये टेबल, और हमने टेबल के ऊपर फ्रेंड ना, टेबल के ऊपर हमने रख दिया बुक ना, टेबल के ऊपर हमने क्या रख दिया? बुक। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ना द बुक इज़ ऑन द टेबल ना, द बुक इज़ ऑन द टेबल। या जैसे आपने कहा कि ही सैट ऑन द बेंच ना। जब एक फ्लैट सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट टचिंग पोजीशन में होता है तो फ्रेंड उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं क्या? ऑन यूज़ करते हैं। अगर एग्जांपल हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे लिखा है ना कि इज़ दैट अ स्पाइडर ऑन द सीलिंग। तो सीलिंग क्या हो गया ना, एक फ्लैट सरफेस हो गया और उस फ्लैट सरफेस पे क्या है? स्पाइडर है। लिखा ना फ्रेंड नोटिस भी आल्सो से ऑन दी वॉल ऑन दी फ्लोर ना। हम लोग ऑन दी वॉल लिखते हैं, ऑन दी फ्लोर लिखते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इनकी बात करें फ्रेंड्स तो इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं? लिखा जा रहा है कि वी यूज़ इन ना, हम इनका प्रयोग करते हैं
फ्रेंड्स इनका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, लिखा जा रहा है कि वी यूज़ इन टू टॉक अबाउट अ पोजिशन विद इन अ लार्जर एरिया ना। लार्जर एरिया हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी किसी एक स्पेस के अंदर ना, एक स्पेस के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा जा रहा है फ्रेंड, देयर हैज़ बीन अनदर बिग फॉरेस्ट इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया क्या हो गया ना, कैलिफोर्निया एक आप बोल सकते हो कि लार्जर स्पेस है ना, ये लार्जर स्पेस है और इस लार्जर स्पेस के अंदर क्या है, फॉरेस्ट है। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, इनका यूज़ करना है। तो पहला कंडीशन ये हुआ फ्रेंड, हमने क्या क्या देखा, हम लोगों ने पढ़ के रखा हाँ, पहले नंबर पे एट हमने पढ़ा, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने ऑन पढ़ा और तीसरे नंबर पे फ्रेंड हम लोगों ने इन पढ़ा। तो ऐट का यूज़ हम लोग क्या करते हैं ना, ऐट का यूज़ क्या करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन को शो करने के लिए करते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए ऐट का यूज़। ऑन का यूज़ का मतलब क्या होता है, जब एक सरफेस पे ना कोई सरफेस हो, मान लीजिए फ्रेंड ये एक सरफेस है ना, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट टचिंग पोजीशन में है, अनदर ऑब्जेक्ट टचिंग पोजीशन में हो, तो हम लोग यूज़ करेंगे क्या, ऑन। और इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये कोई बड़ा सा स्पेस है, उस स्पेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ना रेस्ट पोजीशन में है, तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे इन और यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या फ्रेंड, ऑन। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, सो we talk about next use of at, in and on. See this table, क्या रहेगा फ्रेंड, माई ड्रीम इज़ टू प्ले एट ना वेम्बली स्टेडियम। तो ये वेम्बली स्टेडियम क्या है ना फ्रेंड, एक प्लेस है, आप कह सकते हो एग्जैक्ट लोकेशन है, उसके पहले क्या यूज़ करा जा रहा है ना, एट यूज़ करा जा रहा है। सीन एज अ पॉइंट ना, यहाँ पे क्या शो करा जा रहा है कि मेरा सपना है कि मैं कहाँ पे, वेम्बली स्टेडियम में खेलूँ, तो ये एक पॉइंट है ना। तो पॉइंट को शो ऑफ करने के लिए आप यूज़ करेंगे क्या, एट यूज़ करेंगे। आगे लिखा है कि डिड नॉट आई सी यू इन एट द पुल। अब यहाँ पे फ्रेंड आप इन भी यूज़ कर सकते हो और पुल भी यूज़ कर सकते हो। अब डिफरेंस क्या है, जब आप इन का यूज़ करेंगे ना, तो आप किसी इंसान को क्या करेंगे, किसी स्पेस के अंदर देखेंगे। जब एट यूज़ करेंगे ना, हो सकता है वो इसके आसपास खड़ा हो ना, किसी आप पॉइंट को शो करना चाहते हैं। जैसे क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे, ईदर सीन एज विद इन द पूल इटसेल्फ, या तो आपने उस इंसान को पुल के अंदर नहाते हुए देखा होगा, और एज अ बिल्डिंग विच इज़ अ पॉइंट इन टाउन, या फिर आप क्या कह सकते हो ना कि कोई बिल्डिंग हो, बिल्डिंग विच इज़ अ पॉइंट इन टाउन, ठीक है। या मान लीजिए इस पुल के पास कोई बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग के आसपास आपको देखा गया हो, यह आप इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देके रखा फ्रेंड, ही लिव्स इन पर्थ। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक प्लेस है ना, और ये प्लेस एक लार्जर प्लेस है क्या ना, विद इन द सिटी। तो यहाँ पे आपको एक सिटी के अंदर, जैसे आपने कहा कि सी लिव्स इन प्रयागराज ना, आई लिव इन दिल्ली, यू लिव इन मुंबई, इस तरीके से देखा जाए फ्रेंड्स, तो एक लार्जर प्लेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। वी स्टॉप्ड इन मिलान, फ्लोरेंस एंड पिसा ऑन आवर वे टू रोम। तो कोई इंसान ये बोल रहा है कि रोम जाते हुए हम लोग कहाँ कहाँ पे रुके। जैसे आप सपोज़ दैट कि आप कहीं घूमने जा रहे हो ना, घूमने जा रहे हो तो कई सारे होटल मिलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वी स्टॉप्ड इन, जब इनकी बात करेंगे मतलब इस होटल में रुका गया। जब हम एट का यूज़ करेंगे तो होटल के आसपास रुका गया। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, वी यूज़ एट व्हेन वी सी द सिटीज़ एज पॉइंट्स ऑन जर्नी। तो क्या करेंगे, जब हम सिटीज़ को ना, जब हम क्या करेंगे फ्रेंड, सिटीज़ को एक पॉइंट की तरीके से लेंगे, पॉइंट के तरीके से लेंगे ना। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं ना, दिल्ली आप जा रहे हैं,
तो दिल्ली जाते वक्त मान लीजिए रास्ते में यू गेट, दिल्ली जाते वक्त आपको मिल गया रास्ते में लखनऊ। ओके फ्रेंड, लखनऊ के बाद यहीं पे आपको मिल गया बरेली। ठीक है, बरेली या फिर आपको फ्रेंड्स कानपुर मिल जाए। ठीक है, अब अगर आप दिल्ली तक सफ़र कर रहे हो, आप यहाँ पे रुकते हो, यहाँ पे रुकते हो, यहाँ पे रुकते हो ना। एक्चुअली ये अपने आप में एक लार्जर सिटी है ना, लार्ज सिटी है, बट जब आप पॉइंट के रूप में यूज़ करेंगे, एक लोकेशन के रूप में, एग्जैक्ट लोकेशन के रूप में आप इसको दिखाना चाहते हो, तो आप इसके पहले एट लगा सकते हैं। सबके पहले एट लगा सकते हैं और सबके पहले आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है फ्रेंड्स, वी यूज़ एट व्हेन वी सी द सिटीज़ एज पॉइंट। जब हम सिटीज़ को पॉइंट के तरीके से लेंगे तब हम यूज़ करते हैं क्या, एट। एंड इन व्हेन वी सी देम एज इनक्लोज्ड एरियाज़। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब आप लखनऊ को एक इनक्लोज्ड एरिया के रूप में लेंगे तो यहाँ पे इन, सपोज़ दैट आप यहाँ किसी एक स्पॉट पे रुक रहे हो तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो फ्रेंड, एट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो ना कि सेम प्लेस के पहले हम एट और इन दोनों का यूज़ कर रहे हैं, बट डिफरेंस ये है कि जब हम इनका यूज़ करते हैं तो मतलब वो स्पेस इनक्लोज्ड होता है, और जब हम एट का यूज़ करते हैं तो हम पॉइंट आउट करते हैं। लिखा जा रहा है कि दे वेर अ ग्रेट सक्सेस इन एट एडिनबर्ग। अब यहाँ पे देखो, वी कैन यूज़ एट व्हेन वी यूज़ अ प्लेस नेम इंस्टेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और इवेंट। जब हम एक प्लेस के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उसके पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एट। जब यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशन के रूप में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड, हम लोग इनका यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसको, एट और इनका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखें फ्रेंड, अगला एग्जांपल अगर हम लोग देखें, लिखा जा रहा है कि ही इज़ इन लॉस एंजलिस ऑन बिजनेस स्टेइंग और लिविंग ईयर ना। जब आप बोलते हैं ही इज़ इन लॉस एंजलिस ऑन बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए वो लॉस एंजलिस में है, तो लॉस एंजलिस एक इनक्लोज्ड स्पेस होगा, उसके अंदर वो रहता है। ही इज़ एट मैनचेस्टर स्टडिंग लिंग्विस्टिक अ स्टूडेंट एट मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या करा जा रहा है ना, मैनचेस्टर के पहले आपने जब एट लगाया, इसका मतलब एक लोकेशन है जहाँ पे एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा होता है। क्या लिखा जा रहा है कि सी वर्क्स एट मार्क्स एंड स्पेंसर द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो उसके पहले हम एट का यूज़ करेंगे। सी वर्क्स इन अ शू शॉप द काइंड ऑफ प्लेस, किसी प्रकार का प्लेस हो तो उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला कंडीशन ये है कि वी यूजली यूज़ एट बिफोर एन एड्रेस एंड इन और ऑन बिफोर द नेम ऑफ रोड। तो फ्रेंड ये कहा जा रहा है कि एट का यूज़ कहाँ पे करना है ना, एट का यूज़ कहाँ पे करना है, बिफोर एन एड्रेस, कोई एड्रेस है उसके पहले हम लोगों को एट का यूज़ करना है, जबकि इन और ऑन का यूज़ किसी ना रोड के नेम के पहले करना है। जैसे लिखा है कि दे हैव ओपनड एन ऑफिस एट 28 लीज रोड, दिस इज़ एन एड्रेस। क्या लिखा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया है कि 28 लीज रोड पर क्या खोला है, एक ऑफिस खोला है। द चर्च इज़ इन ऑन पार्क रोड। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो चर्च है वो पार्क रोड पर पड़ता है। तो जब रोड की बात होगी तो फ्रेंड उसके लिए हम लोग इन या ऑन का यूज़ करेंगे, और एड्रेस के रूप में हम लोग इसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। द टाउन इज़ ऑन द पैसिफिक हाईवे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, आप ऑन का यूज़ कर रहे हो, पैसिफिक हाईवे, हाईवे एक्चुअली इज़ अ रोड, तरीके से यूज़ करेंगे हम लोग। वी कैन यूज़ एट इंस्टेड ऑफ इन व्हेन वी यूज़ a street name to refer an institution in that street। फ्रेंड यहाँ पे लिखा जा रहा है कि देयर वॉज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स एट डाउनिंग स्ट्रीट टूडे। तो जब हम किसी इंस्टीट्यूशन के सेंस में यूज़ करेंगे तो उसके पहले क्या लाएंगे, एट का यूज़ करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ एक्सरसाइज होंगे, ठीक है, इनको आप देख के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली यूज़ देखा इन, एट और ऑन। तो हमने ये देखा कि इनका यूज़ क्या करते हैं, किसी स्पेस के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए ना। एट का यूज़ हम लोगों ने देखा फ्रेंड एग्जैक्ट लोकेशन या फिर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई इंस्टीट्यूशन हो उसके लिए हम लोग। और ऑन का यूज़ कहाँ पे करते हैं फ्रेंड, जब एक सरफेस के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट टचिंग पोजीशन में होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ऑन। ओके फ्रेंड्स।